में लगातार घटनाओं का अंजाम। ये जैसा कि आप जानते हैं कि क्यूल थाना के अंतर्गत जो है वृंदावन में एक गुंजा किन्नर जो है वो रहती थी। उन्होंने आवेदन दी रात में करीब 27 तारीख को कि 24 तारीख की रात्रि में उसके पति जो है विनोद शाह की किसी ने हत्या कर दिया है, ठीक है ना। और उसके आवेदन के आधार पे अनुसंधान शुरू हुआ। उससे पहले 24 की रात्रि में उसकी बहन ने 112 डायल पे फ़ोन की थी कि किसी ने पति को शायद मार के कहीं छिपा दिया है। पूरा पुलिस टीम लगी और उसके बाद इलाज उसके बाद उसका ढूंढा गया उसके पति को, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और 27 तारीख को रिपोर्ट दर्ज किया गया। फिर इसके चूँकि वो आरोप जो लगाई थी अपनी गोतिया के नेम FIR करके अपना लगाई थी, लेकिन कुछ संदिग्ध प्रतीत हुआ पुलिस को। तो उस मामले को गंभीरता को देखते हुए DPO साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें थाना अध्यक्ष क्यूल और उनके सहयोगी थाना के पदाधिकारी लोग थे। और इसी क्रम में मतलब अनुसंधान के क्रम में ये बात क्लियर हुआ कि जो विनोद शाह की हत्या हुई थी वो गुंजा देवी से संपर्क में करीब 15-20 साल में आया था ट्रेन पर चढ़ते समय। और वो जो उनके पति विनोद शाह थे वो पटना के रहने वाले थे, पटना सिटी के, और बेच उच के सब वृंदावन जहाँ पर गुंजा देवी रहती है वहीं पर अपना घर बना लिया थे। और इस बीच जो है गुंजा देवी के संपर्क किसी संतोष नाम के आदमी से हुआ था जो कि कजरा के रहने वाला है। अब क्योंकि गुंजा किन्नर जो है वो पूर्ण रूप से कजरा अरमा के ही रहने वाली थी और वो अपने घर बनाने के सिलसिले में इस संपर्क में आया था संतोष से और दोनों में प्यार मोहब्बत शुरू हो गया। और हत्या से पहले अब सर्टिफिकेट जो है कोर्ट मैरिज भी दोनों किया था, गुंजा किन्नर ने और संतोष कुमार ने। और रास्ते से हटाने के लिए प्लान के तहत ये मतलब गुंजा किन्नर और संतोष कुमार अपना पुल के नीचे उसको लेके पति को ले जाके और अपने सहयोगी 3 सहयोगी के साथ मिलकर ब्लेड से उसको काट दिया था। और काटने के बाद फिर वो थाना पे आके गुहार लगा रही थी कि मेरे पति को किसी ने मार दिया है, छिपा दिया है, क्या किया है, खोजिए, ये कीजिए, काफ़ी हंगामा करने लगी। पुलिस ने गई, पूछताछ करके उस तक पहुंचा, उस आदमी तक। उस समय वो घायल अवस्था में था और लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसको जो निक था उसको काटा हुआ था ब्लेड से। फिर वहाँ पे जो है ले गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फिर पूछताछ किया गया, सभी ने स्वीकार कर लिया कि वो जो है अभी संतोष से प्रेम प्रसंग था और उसे प्यार करते थे। उन्होंने 1 लाख रुपया जो है संतोष गुंजा देवी ने दी थी, मतलब कि उसको हटा दो रास्ते से। उस पैसे के मामले में जो हमारा ऑटो से जो आया था, एक जो फिरार है जो सहयोगी है संतोष का और 3 और जो है ऑटो वाले भी आया है, उसका ट्रांजेक्शन भी 500 रुपया किया गया था। और बाकी काम होने के बाद जो है पैसा देने की बात हुई थी। क्योंकि वो अभी इलाजरत था इसलिए पूरा पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था। उससे पहले जब उसकी हत्या हुई थी पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन अब देता उसको, तब तक पुलिस वहाँ तक पहुँच गई और ये सारा मैंने पर्दाफाश करके जिस ब्लेड से उसको काटा था, प्लस उसका जो गाड़ी अभी नया गाड़ी जो खरीद के दी है उसको गुंजा देवी, उसका पेपर से आए हैं, उसका संतोष को दिया है। प्लस मेरे सर्टिफिकेट जो है वो बरामद हुआ जो संतोष ने गुंजा किन्नर से शादी की थी, ये सब सारा चीज़। प्लस और बाकी मृतक का जो कपड़ा वहाँ पर खून से लगा हुआ था, वहाँ पर PO पर एस्टेब्लिश हुआ। वहाँ पर क्योंकि वो पहला दिन जो है वो PO एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, वो कहीं वो चल गया आया था, दूर चला गया था, मारा कहीं और था, कहीं और चला गया था, इलाज कराने के लेकर अपने दौड़ा होगा तो उसको ले गया। लेकिन जब वो बताया तो उसके निशानदेही पर वो कपड़ा भी बरामद किया गया जो खून से लगा था उसका। कितने लोग थे सर हत्या में शामिल? टोटल 5 थे। सभी कहाँ के रहने वाले? वो रहने वाले वृंदावन के रहने वाले, बाकी अरमा के रहने वाले हैं।